हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। अगर आप थर्ड ग्रेड कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस है। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो किस फील्ड में जा सकता है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो किस फील्ड में जा सकता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, थर्ड ईयर कॉलेज हो, सेकंड ईयर कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर कॉलेज हो, तो यार चीज़ों को समझ सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, गेट 3 टाइम क्वालिफाइड, बहुत सारे एग्जाम भी क्वालिफाइड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ लाता हूँ बहुत सारी चीज़ें, ऐसे वीडियो जो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइज। बट मैं बोलूँगा कि ये दो एग्जाम का प्रिपरेशन मत करना अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ, कितना भी मेहनत कर लोगे, 1000, 2000, 20,000, 30,000 स्टूडेंट में से एक दो ही स्टूडेंट होते हैं, बट जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कॉलेज से हो, बहुत ख़राब कॉलेज से हो, बीटेक कर ही लिए हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। पहले नंबर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और कमेंट करना, फ्रेंड को जरूर शेयर करना। अब चलिए, क्या करें, क्या करें तब गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके माइंड में आ रहा है, तब क्या करें। पहले नंबर, इस दो एग्जाम पे फोकस मत करना। अगर थर्ड ग्रेड कॉलेज हो, फोर्थ ग्रेड कॉलेज से हो, तो भाई इस एग्ज़ाम, गेट के एग्ज़ाम को मत करना, टच ही मत करना, दूर दूर से भाग जाना। और इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी, ये देखो, बहुत हार्ड वर्किंग करोगे, मे बी आपको मिल जाए। एमटेक करना हो तो यू कैन गो, एमटेक के लिए इज़ बेटर। एमटेक के लिए मैं सजेशन दूंगा, जा सकते हो, बट जॉब के लिए यार इट इज़ नॉट पॉसिबल, खासकर सिविल इंजीनियरिंग वालों, मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वाले। इसमें पीएसयूज कंपनीज होती हैं, पीएसयूज कंपनी जैसे होती, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना जैसी कंपनीज होती हैं जो जॉब देती है। अच्छे पैकेज होते हैं, बट हाँ, इसके जो भी मैं रिजल्ट उठा के देखा हूँ, जितने भी सारे रिजल्ट उठा के देखा हूँ, गेट टॉपर 200 में भी एनआईटीज स्टूडेंट प्लस आईआईटीज स्टूडेंट भरे रहते हैं जॉब में। कुछ स्टूडेंट जैसे प्राइवेट कॉलेज के, बहुत अच्छी कॉलेज है, तब उसमें वो स्टूडेंट है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, तो वो है। स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारे खराब कॉलेज होते हैं, नहीं कर पाते, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये दो एग्जाम पे फोकस मत करो, ठीक है, छोड़ दो यार, मत करो, ठीक है। तब क्या करें, आपके माइंड में आ गया, तब क्या करें। चलिए आगे बताता हूँ। तो आपके पास ये 3 एग्जाम हैं। देखो, एक तो इंजीनियरिंग जॉब में गवर्नमेंट जॉब, इसमें बताऊंगा कि कौन सी ऐसी है जो आप कर सकते हो। कंपटीशन है, बट अगर मेहनत करते हो तो कर सकते हो। नॉन इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब, अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए हो भाई, नॉन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट में आपको क्या पढ़ना है, बस जो आप पूरे 1 से लेके आप 12 तक वही पढ़े हो, तो क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें मैं बात करूंगा। प्राइवेट जॉब के बारे में भी बात करूंगा कि प्राइवेट जॉब भी एक अच्छी खासी सैलरी देती है। हाँ, थोड़ा सा होता है, बट उसमें क्या है कि प्राइवेट जॉब में क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, वो मैं बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी अब देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, इंजीनियरिंग जॉब में के लिए, अगर इंजीनियरिंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब क्या है, ए असिस्टेंट इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर होता है। ये दो जॉब ऐसे होते हैं जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आता है, बहुत जॉब आती है। आप चाहे सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सारी ब्रांचों में आती है। देखो, गेट एससी थोड़ा सा क्या होता है ना, टफ लेवल पे हो जाता है, इससे क्रैक करना इजी टफ हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा मत ही जाओ, बहुत मेरा मानना है। अगर आप जेई लेवल और ए लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, अगर थर्ड ग्रेड के फोर्थ ग्रेड के चीज़ें हों। बट हाँ, इसमें भी बहुत हार्ड वर्किंग और पेशेंस चाहिए ही चाहिए। अगर एकदम जीरो हो, कुछ भी नहीं जानते हो, कोचिंग लेते हो, अगर टेक्निकल जीरो हो, तो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, ठीक है। देखो, अगर आप थोड़ा सा अच्छे हो, गवर्नमेंट मतलब थर्ड ग्रेड कॉलेज से फोर्थ ग्रेड, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हो, तो इन सारे एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। एसएससी जेई जो हर साल आती है, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर की एक जॉब होती है, जो अराउंड 1000 से लेकर 2000 के बीच वैकेंसीज आती है। इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए होता है। फिर आरआरबी जेई एवरी ईयर नहीं आती है, बट अब आएगी इस साल, फिर अगले साल भी आएगी, तो एवरी ईयर आरआरबी जेई भी आएगी, जिसमें आपको डिपेंड करेगा। पहले इसमें तो 14-15 हज़ार बाती, बट गवर्नमेंट ने 2 से 3 हज़ार वैकेंसीज इसमें देगी, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं। इसमें 3 ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जेई की वैकेंसीज आती है, कभी कभी इसमें भी आप फिल कर सकते हो।
उसके बाद PSU जेई में आती है। PSU जेई की बात करें तो PSU जेई में जैसे HPCL की वैकेंसीज आ जाएगी, फिर NBCC की आती है, NHPCL का आता है, NPI का आता है। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। IOCL ONG IOCL की वैकेंसी जो डिप्लोमा वालों के लिए होता है। फिर बीटेक वालों के लिए थोड़ा सा PSU के में अगर जाना है तो बीटेक वालों के लिए थोड़ा टफ होता है। बट हाँ, जैसे कि मिनी रत्ना कंपनी कुछ कुछ कराती है, जैसे आपकी है RBNL हो गया, आपका राइट्स हो गया। तो ऐसी कुछ कंपनियां डायरेक्टली कराती हैं, एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। कोल इंडिया कभी कभी करा देती है, कोल इंडिया इज आल्सो एक PSU। कोल इंडिया कभी कभी कराती है, कभी कभी डायरेक्ट ले लेती है, तो डिपेंड करता है उनका सिचुएशन। तो PSUज में जा सकते हो मोस्टली। बट इसमें PSUज में मोस्टली क्या होता है, गेट के थ्रू अच्छी जॉब मिल जाती है बीटेक वालों को। बट डिप्लोमा वालों के लिए PSU जॉब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ से जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात करें DSSB जेई, जो दिल्ली का एक एग्ज़ाम है, मोस्टली हर साल आता था, बट अभी थोड़ा सा दिक्कत है। तो DSSB जेई में भी आपका क्या कहते हैं, अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी रहता है जेई और AE बनने का। जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हो, बहुत सारी पोस्ट आती रहती है। फिर उसके बाद बात किया जाए मेट्रो में भी बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है पूरा इंडिया में मेट्रो। तो मेट्रो एक जगह नहीं है, जैसे यूपी मेट्रो में है, कानपुर मेट्रो में, नोएडा मेट्रो है, फिर उसके बाद आपका लखनऊ मेट्रो है। एक कहीं दिल्ली मेट्रो इतनी बड़ी है तो दिल्ली में DMRC बोलते हैं। जैसे कि पटना मेट्रो हो रहा है, फिर झारखंड में आएगा, फिर जयपुर मेट्रो है, मध्य प्रदेश मेट्रो, मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता मेट्रो। ये सारी चीज़ें आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आती रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी स्टेट AE&JE के एग्ज़ाम, जैसे स्टेट में आपके जो स्टेट के AE&JE एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, AE&JE का एग्ज़ाम 1 साल या 2 साल में या 3 साल में आती ही रहती है। चाहे बिहार से बिलोंग करो, यूपी से बिलोंग करो, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ से में आपका आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, कहीं से बिलोंग करते हो तो AE&JE की अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहती है। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस पे फोकस कर सकते हो। इसमें आप अगर सेम स्टेट से हो, सेम में वैकेंसीज आ रही है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। बहुत सारे स्टेट में अदर स्टेट अलाउड नहीं होता है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी। बट जैसे यूपी, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। ये सारे वैकेंसीज भर भर के वैकेंसीज आती हैं जब आना शुरू होती हैं। तो अगर स्टेट में भी जैसे आसाम, उड़ीसा में इतनी अच्छी वैकेंसीज आती हैं। फिर UPPSC यही की बात किया जाए तो ये तो आती ही नहीं है। इसरो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इसरो थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर इसरो में, क्योंकि IITs NITs वाले, सब में IITs NITs वाले जाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आप कर सकते हो, पेपर लेवल थोड़ा सा ईजी होता है कंपेयर टू द गेट एंड ESC। ठीक है। तो बाकी इसरो एक टफ एग्ज़ाम है, थोड़ा सा इसमें मार्क कर लेना। फिर इसरो बार्क BRC की बात कर लो, BRC भी एक अच्छा एग्ज़ाम है जो गेट और ये ऐसे डायरेक्टली लेती है। ठीक है। तो ये आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है जो जा सकते हैं। बहुत सारी और भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं जो मैं लिस्टेड नहीं किया हूँ, जैसे कि आपको डिप्लोमा में SSC फेज 11 आता है। फिर और भी JEE एग्ज़ाम, कितने सारे JEE के एग्ज़ाम आते हैं, थोड़ा 10, किसी में 20 वैकेंसी, किसी में 30 वैकेंसी, किसी में 40 वैकेंसी, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70, ऐसे वैकेंसी बहुत सारी आती है। तो इसके लिए आपको बस फोकस करना पड़ेगा आपके लिए। तो ये थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट है तब के लिए है, अगर थोड़ा सा आप पढ़ने में ठीक हो। कॉलेज बेकार हो, बट हाँ, कॉलेज में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है इंजीनियरिंग के लिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से ज्वाइन बटन कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन बटन है, उससे क्या है, डायरेक्टली मैं कांटेक्ट करूँगा, आपसे बातें करूँगा, हर चीज़ का चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप प्लीज़ तो उससे करो, या टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टा कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू इट। ओके। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है जो और भी हैं, कम से कम 40, 50, 60 हर स्टेट में आती है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो, गुजरात में, बिहार में आती है। BTSC JEE आती है, BTSC, UP SSC JEE, जान लें UP तो सबसे बेकार स्टेट है ऐसे। उड़ीसा में आती है, उड़ीसा JEE में आती है। तो और भी ऐसी चीज़ें हैं। ओके। तो ये है आपके लिए इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब जो आप जा सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे हो कैसे नहीं हो। अब चलो, ये अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, बट अब आप मान लो, चलो ठीक है, आपका टेक्निकल एकदम जीरो है। तो भाई टेक्निकल जीरो तो बहुत सारे स्टूडेंट नॉन गवर्नमेंट में जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हैं, नॉन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट, जैसे इंजीनियरिंग से कोई रिलेटेड नहीं। बीटेक 4 साल खत्म हुआ, बाय बाय टाटा बोल दो। ठीक है, बाय बाय टाटा बोल दो। अब देखो, अब इस नॉन इंजीनियरिंग में कुछ नहीं, 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 4 सब्जेक्ट ओनली पढ़ना होता है। जैसे कि आपके SSC एग्ज़ाम हो गई, SSC में CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया।
ठीक है, एसआई में जा सकते हो, पुलिस में भी जा सकते हैं, आपकी हाइट है, पुलिस में बहुत सारी वैकेंसीज आती है, कोई ज़रूरी नहीं है आप बीटेक किए हो तो नहीं। जैसे बैंक में जा सकते हो, बैंक के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आईबीपीएससी कराती है, जैसे आईबीपीएससी पीओ का होता है, क्लर्क का होता है, एसबीआई का पीओ एंड क्लर्क होता है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक में आती है। बैंक में भी आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप थोड़ा सा मेहनत, बहुत सारे आईटीज़ एनआईटीज़ वाले बैंक में भी जॉब करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बैंक में जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग से उनसे मतलब ही नहीं रहता। 4 साल कैसे कर लेते हैं स्टार्टिंग फेज में मजबूरी में, बाकी बाद में बैंक को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बैंक एक हो सकती है। बैंक में भी थोड़ा सा आपको स्किल्सफुल मैथ, बट देखो मैथ शुरू से पढ़ते आ रहे हो, मैथ अच्छा हो सकता है, बट आप रेगुलर बेसिस पे 1-2 साल करोगे तो मैथ हो जाएगा। रीजनिंग जीएस जीके क्या है बताऊंगा आगे। रेलवे में अपॉर्चुनिटी जाती है, जैसे आपकी एनटीपीसी की आ जाए वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाए, एएलपी की वैकेंसीज आ गए, इन सारी चीज़ें में आप जा सकते हो। एयरपोर्ट में बहुत सारी वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी निकालती है, जो वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की होती है, बाकी नॉन टेक्निकल जॉब होती है। फिर स्टेट एग्ज़ाम इतने सारे होते हैं, कलर का पोस्ट होता है, फिर कलर का होगा, असिस्टेंट एसोसिएट इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप स्टेट एग्जाम में भी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। फिर पीएसयूज नॉन टेक्निकल, जब बहुत सारे पीएसयू जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन सारे बीआरसी नॉन टेक्निकल जॉब भी निकालती हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ग्रेजुएशन लेवल पे होता ही होता है। ठीक है, तो ये अब ग्रेजुएशन लेवल पे मोस्टली होता है, 12th पास भी होता है, डिप्लोमा भी वैसे होता है, डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कर पाओगे, ईजिली कर पाते हो, कर लोगे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। अब ठीक है, आपका माइंड एकदम डिस्ट्रॉय हो गया कि मुझे ना इंजीनियरिंग फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, ना प्राइवेट सेक्टर में, ना नॉन इंजीनियरिंग में जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में, अब मुझे प्राइवेट ही करना है। एकदम रस्ट केसेस आ चुका है, तो उस पर भी बात करेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए क्या हो सकता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। चलो तो देख लो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं और भी बता दूं, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट, ओनली 4 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हो तो 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है सिर्फ, मोस्टली मैथ, रीजनिंग, जीएस जीके, इंग्लिश। ये 4 ही चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये इजीली कर पाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, एग्री करता हूँ, थोड़ा सा कम्पिटेटिव एग्जाम है, थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा से क्वेश्चन मैथ को करने में, रीजनिंग स्पीड बढ़ाना बहुत मैटर करता है। तो अगर स्पीड में बढ़ा लिए तो हो जाएगा, बट 1-2 साल करोगे हो जाएगा। बट इंजीनियरिंग फील्ड में अगर नहीं है तो भाई 4-5 साल 10 साल भी हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश कर लो, जीएस जीके कर लो, रीजनिंग कर लो, मैथ कर लो, इसमें हो सकता है। अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो गए तो इतने सारे नॉन टेक्निकल जॉब आते हैं, इतने नॉन टेक्निकल जॉब आते हैं, भर भर के आते हैं। बस इसको फोकस करो कि मेरा मैथ कैसे सही हो जाए, रीजनिंग कैसे हो जाए, जीएस जी, अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी जॉब हो जाएगी। इंजीनियरिंग में क्या है कि बहुत टफ है, इंजीनियरिंग में बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि यार बहुत सारी कॉम्पिटिटिव, बट ये 4 सब्जेक्ट आप कर लोगे तो आपका हो सकता है। गारंटी तो कोई नहीं लेता, बट हाँ ये मैथ फोकस कर लो। मैथ कहाँ से पढ़ना है तो आई विल टेल यू गाइज कैसे करना है, कमेंट करना है। रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, जीएस जीके कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर मैं बताऊँगा आपको, अगर आप कमेंट करोगे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, टेक्निकल_एग्जाम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जाते हो, टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टेक्निकल आपको 12 से 15 सब्जेक्ट पढ़ना, उसके साथ नॉन टेक्निकल ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और टेक्निकल पूरा रिवीजन अच्छे से बार बार करना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल में भी बार बार प्रैक्टिस का, तो हैवी लोडेड माइंडेड हो जाता है, हैवी लोडेड होता है। आप सोचो, नॉन मैथ ये आपको क्लास 6 से 12 तक पढ़ते हो और ये 4 साल पढ़ते हो, तो ये तेज ज़्यादा होगा ना। आप मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते रहते हो, फिर जीएस जी की रीजनिंग भी पढ़ते रहते हो। ये टेक्निकल तो 4 साल बस पढ़ के छोड़ देते हो ना, वो भी अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। चलो कोई बात नहीं। अब चलो आपका मान लो ये दोनों में मन नहीं है, तो प्राइवेट जॉब का ऑप्शन क्या है, प्राइवेट जॉब का ऑप्शन क्या है आपके पास, प्राइवेट जॉब कैसे क्या करना है। ओके, तो प्राइवेट जॉब की बात किया जाए, प्राइवेट जॉब की बात किया जाए गाइज, प्राइवेट जॉब आपको मैं बता देता हूँ। देखो प्राइवेट जॉब होता है कि अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं बता दूँ, अगर आप सिविल से हो तो सिविल में जा सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं सिविल में, जैसे कि साइट इंजीनियर की जॉब होती है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता है, प्लानिंग इंजीनियर होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है, जियोटेक इंजीनियरिंग होता है, पाइल इंजीनियर होता है और स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं। तो ये सारे इंजीनियर होते हैं, ठीक है, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों में जा सकते हो। साइट इंजीनियर में थोड़ा टफ, एस्टिमेशन में थोड़ा सा ऐसा, प्लानिंग थोड़ा और इजी, बट मेहनत
देखो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर पूरा भरपूर आना चाहिए। साइट इंजीनियर में कुछ नहीं आता है तब भी जाके कर लोगे, सिविल के बंदे हो तो जाके कर लोगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। फ्रेशर हो तो सीख जाओगे। एस्टिमेशन एंड कास्टिंग जैसे भी आप बिलिंग इंजीनियर होते हो, भी अच्छी जॉब होते हैं। बट ये सब चीज़ शुरुआत होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी दिखी। डायरेक्ट सोचोगे ये मिल जाए तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको पता है कॉलेज में मेहनत करो, कोर्सेज कर लो तो बेटर है। कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, तो उन सारी चीज़ों कोर्सेज को कर लोगे तो आसान आपको दिखेगा। ठीक है, चलो। तो सिविल, जैसे सिविल मैकेनिकल के लिए सारी चीज़ें, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए इन सारी चीज़ें खुद की खुद होती है। बट एक चीज़ होता है, अगर आप मान लो सिविल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले, अपने ब्रांच में नहीं जाना है, छोड़ो यार, नहीं जाने का मन कर रहा है, सोचो नहीं जाने का मन कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यार आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं आईटी सेक्टर। तो ये सारे आजकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, आईटी सेक्टर में बन रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि इसकी अब पैसे भी अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, प्लस इसकी जॉब भी अच्छी है और एक लोकेशन पे है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसके लिए आपको कोर्सेज करना पड़ेगा, 3-4 महीने के कोर्स होंगे, कर लोगे। जैसे आपको सिक्वल आना चाहिए, C++ आना चाहिए, जावा सीख सकते हो, फिर ASP.NET, MVC कोर, एंगुलर। इसमें 2 टाइप के होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर और बैकवर्ड डेवलपर। फिर भी और टेस्टिंग भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो इन सारी चीज़ों पे आप करोगे तो हो जाएगा। तो ये है, अगर अपनी फील्ड को छोड़ के जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, स्टार्टिंग में कम, बट बस सीखोगे जैसे जैसे बढ़ती रहेगी। बैंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बैंक में भी आप बहुत सारे लोग अकाउंटेंट की जॉब, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बैंक प्राइवेट में जा सकते हो अगर अपने फील्ड से नहीं। इंजीनियरिंग सेम फील्ड में आप बता दिया, जैसे कि आपको बताया, जैसे कि आप साइट इंजीनियर, ये सब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बन सकते हो। टीचर जॉब, इंजीनियर कैन बी आल्सो टीच, तो इंजीनियर्स टीचिंग भी कर सकते हैं। बीटेक लेवल पे भी, बीटेक की हो तो बहुत सारे कॉलेज आपको जॉब दे देती हैं। आपको पहले बोलेंगे कि आप लैब असिस्टेंट बन जाओ, लैब में काम करो, फिर धीरे धीरे आपको टीचिंग में दे देती है। बट आप धीरे धीरे कहीं से एमटेक कर लो, मास्टर्स कर लो, आराम से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस एक अच्छी गुड आइडियाज़ है। बिजनेस आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स, बिजनेसमैन में डिजाइन इंजीनियर, डिजाइनिंग इंजीनियर की बात की जाए, डिजाइनिंग की बात करें जाए, डिजाइनिंग का एक बहुत सारा स्कोप है। डिजाइनिंग की बात किया जाए, डिजाइनिंग में मैं बता दूं, डिजाइनिंग डिजाइनिंग में आप जैसे कि कोई भी इंजीनियर हो, मान लो कोर में ही जाना चाहते हो, तो डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन में आपको दो चीज़ों को देखो। डिज़ाइन में जैसे कि आपका डिज़ाइन इंजीनियर में जाना चाहते हो, जैसे कैट सीख लो, स्टैट प्रो सीख लो, स्टैट प्रो, जैसे डिपेंड करेगा, स्टैट प्रो है, कैट है, फिर सैप है, इन सारी चीज़ें सिविल में है। मैकेनिकल में भी ऐसे कैट सीख सकते हो, फिर मैट लैब सीख सकते हो, सी इलेक्ट्रिकल में कैट लैब, मैट लैब सीख सकते हो, इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो जो डिजाइनिंग में जा सकते हो। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो, वायर, जैसे कि अब ये बिल्डिंग है तो वायर कैसे प्रोवाइड करना है। फिर आप मान लो कोई गाड़ी की व्हीकल्स है तो मैकेनिकल वाले कैसे उसको बनाते हैं, कैसे वो एक पेज पे पूरा ग्राफिक्स करके दिखा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का एक डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी गुड मतलब सेगमेंट, और डिज़ाइनिंग में एक अच्छी सैलरीज भी है, सैलरी के साथ एक रिपुटेशन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बड़े बड़े बिग बिग कंपनियाँ, टाटा की बात कर लो, टाटा, टेस्ला, कहीं भी जा सकते हो, बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियोस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको। अगर आप 3rd ग्रेड 4th ग्रेड प्राइवेट कॉलेज से हो तो इसमें आप जा सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस। थैंक यू।